ये इंसान 12 साल कोमा में रहने के बाद वापस आया और उस दुनिया के बारे में बताया। इसका नाम था मार्टिन पिस्टोरियस। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक मासूम बच्चा जो अपनी मुस्कान से घर में खुशियां बिखेरता था, एक दिन अचानक उसके गले में खांसी हुई और देखते देखते उसने बिस्तर पकड़ लिया और डॉक्टर्स ने उसकी बीमारी के आगे हाथ खड़े कर दिए। उसकी फैमिली उसके दर्द को देखकर मरने की दुआ करने लगी थी। फिर एक दिन उसके शरीर में हलचल हुई और वो बोलने लगा और पिछले 10 साल की अपनी बीमारी के बारे में उसने जो रहस्य बताया उसे सुनकर सभी लोग दंग रह गए। ऐसा क्या था वो रहस्य और कौन था वो लड़का? आज पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दीजिए। साउथ अफ्रीका में रहने वाले मार्टिन पिस्टोरियस को मात्र 10 साल की उम्र में एक ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया था कि अगले 12 सालों तक वो अपने ही शरीर में कैदी बना रहा। न तो वो कुछ खा पाता था, ना ही वो कुछ बोल पाता था और ना ही वो अपने हाथ पैर हिला पाता था। एक तरह से वो जिंदा लाश बन गया था। शुरू में केवल उसका गला खराब हुआ था, फिर दिन भर सोने लगा और देखते ही देखते एक दिन वो कोमा में चला गया। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें बिना एक्सीडेंट के इंसान कोमा में चला जाता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उनकी बीमारी का नाम था क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। लेकिन इसमें हैरान कर देने वाली बात ये थी कि मार्टिन को अचानक 2 साल बाद कोमा से वापस आकर सब कुछ सुनाई देने लगा था और वह सारी बातें समझने लगा था, पर उसका शरीर अब भी बेजान था। वो अपने परिवार को नहीं बता पा रहा था कि वो कोमा से वापस आ गया। मार्टिन की माँ को लगता था शायद उसके बेटे को किसी भूत प्रेत ने पकड़ लिया और वह उसके ठीक होने की दुआ करने लगी थी और डॉक्टर्स के पास इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। वो हार मान चुके थे, इसीलिए डॉक्टर्स ने कहा मार्टिन को आप घर ले जाएं और उसकी मौत का इंतजार करें। हमारी दवाएं इस पर बेअसर हैं। यह सुनकर मार्टिन की फैमिली रोने लगी। हर तरफ मातम छा गया। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या मार्टिन अब जीवित रह पाएगा? हर कोई उम्मीद छोड़ चुका था। तो दोस्तों, आपको बता दूं, डॉक्टर्स ने जो भी कहा मार्टिन सुन तो सकता था लेकिन कुछ बोल नहीं सकता था। अपने परिवार के प्यार को देखकर उसे ताकत मिलती थी और उसने हिम्मत नहीं हारी। मन ही मन उसने अपनी मानसिक शक्तियों को एकत्रित कर लिया और जीने की चाहत को मजबूत करता रहा और धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार होने लगा और 16 साल की उम्र तक उसे अपनी बीमारी के बारे में सब कुछ पता चल गया था। लेकिन अभी भी उसकी बॉडी में ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रही थी, लेकिन वो मानसिक तौर पर खुद को मजबूत करता रहा और इस तरह धीरे धीरे उसे पहला शब्द बोलने में 8 साल लग गए। अब मार्टिन लगभग 25 साल का हो गया था। उसकी बॉडी में अच्छी खासी मूवमेंट होने लगी थी, लेकिन वह ठीक से बोल नहीं पाता था। उसके लिए उसकी माँ ने एक सॉफ्टवेयर बनवाया और फिर वह कंप्यूटर की सहायता से बोलने लगा और जब पहली बार उसने कुछ कहा तो सब हैरान रह गए। मार्टिन ने बताया जब वो कोमा में था तो 2 साल के अंदर ही उसके आसपास जो हलचल होती थी उसे वो सुन सकता था, लेकिन वो ये बात किसी को बता नहीं सकता था। उसे लगता था अब जिंदगी भर ऐसे ही जीना पड़ेगा, जिंदा लाश की तरह, और उसको कोमा में अपनी जिंदगी नरक के जैसी लगती थी। इसके बावजूद मार्टिन ने जीने की उम्मीद नहीं छोड़ी। कोमा की जर्नी के दौरान उनकी फैमिली ने पूरी तरह साथ दिया, जिसकी वजह से वो सही भी हुए और सामान्य जिंदगी जीने में सफल हो पाए। मार्टिन के हौसले को हम सलाम करते हैं। उसने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी, खुद के इरादे मजबूत किए और बीमारी को हरा दिया। मार्टिन ने सही होने के बाद चलने के लिए व्हील चेयर और बोलने के लिए कंप्यूटर के साथ सबसे पहले अपनी पढ़ाई शुरू की और अपनी जिंदगी फिर से जीना शुरू किया। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे मार्टिन की मोटिवेशन की कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी ऐसे ही किसी धमाकेदार फैक्ट वीडियो के साथ।